वज़ाइफ असर क्यों नहीं कर रहे होते? इसमें 2-3 अहम पॉइंट्स होते हैं। वजीफ़ा करना कैसा चाहिए और कौन से वज़ाइफ करने चाहिए। इस तरह के नमूने आपको यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ मिलेंगे जो आपको वज़ाइफ बता रहे होंगे, जी गोश्त के ऊपर यूँ कर लें, नींबू के ऊपर यूँ कर लें। वज़ाइफ को करने का टाइम कौन सा होना चाहिए? तो ये चीज़ वजीफ़े में इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम बाज़ दफ़ा वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं और वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन वजीफ़े का फ़ायदा नहीं हो रहा होता, वजीफ़ा असर नहीं कर रहा होता, बल्कि रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा होता। आज की वीडियो में हम जांचेंगे वजीफ़ा कहते किसको हैं, वजीफ़ा करना कैसा चाहिए और कौन से वज़ाइफ करने चाहिए। बहुत अहमियत की हामिल ये वीडियो होने वाली है। आप ये वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमा लें, आपको वज़ाइफ के बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज मिलने वाला है। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, वजीफा एक दुआ होती है, एक इल्तिजा होती है जो बंदा अपने खालिक से कर रहा होता है। अब वज़ाइफ असर क्यों नहीं कर रहे होते? इसमें 2-3 अहम पॉइंट्स होते हैं, आप उनके ऊपर तवज्जो कर लें। आइंदा के लिए आप जब वजीफ़ा करेंगे, जब कोई अमल करेंगे तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। हम देखा देखी में यूट्यूब के ऊपर या किसी किताब के अंदर या किसी से सुने सुनाए वज़ाइफ शुरू कर देते हैं। फलां बंदा कहता है कि बस ये वजीफ़ा कर लें आपको फ़ायदा होगा। यूट्यूब पे आमिलीन को आप देखेंगे वो बता रहे होंगे वज़ाइफ कर लें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप इन असूलों के तहत वजीफ़ा नहीं करेंगे, आप दिन रात मुसल्ले रगड़ लें, आप दिन रात जो है सजदे के ऊपर सर रगड़ लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, वजीफ़ा एक दुआ, जैसे मैंने ज़िक्र किया, एक दुआ है। अब दुआ कैसे करते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला से बंदा मांग रहा होता है तो उसमें तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसमें इखलास की ज़रूरत होती है। जब तवज्जो और इखलास नहीं होगा, जब आप अपने साथ भी मुखलिस नहीं होंगे, इखलास का मतलब ये है कि आप इखलास के साथ बैठें। अब आप अपने साथ भी मुखलिस नहीं है तो ज़ाहिर है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आम बंदा जब किसी बड़े आदमी के पास जाकर बैठता है तो उसकी हर अदा को नोट कर रहा होता है, हत्ता कि उसकी पूरी तवज्जो उसके दिमाग, उसके जिस्म की तरफ होती है, उसके इशारों की तरफ होती है। और अगर उससे बात करने का मौका मिल जाए तो पूरी कोशिश होती है कि नपे तुले अंदाज में बात की जाए। बल्कि बाज़ दफ़ा बंदा प्रैक्टिस करके जाता है कि मैंने ये जुमले कहने हैं उधर। जब अल्लाह तबारक व तआला से बात करनी है, अल्लाह तआला से दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने इल्तिजा करनी है, तो ज़ाहिर है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम कोई इतनी तवज्जो के साथ दुआ नहीं मांग रहे होते। बल्कि बाज़ दफ़ा ये देखा है फिजिकली जो दुआ मांग रहे होते हैं नमाज के बाद मसाजिद में, कोई माएँ बहनें घर में बैठकर दुआ मांग रही होती हैं, तो दूसरे बंदों के साथ बात भी कर रहे होते हैं। कोई बंदा कोई चीज़ पूछ ले तो उनको जवाब भी दे रहे होते हैं, उंगलियों के जो है चटखारे भी निकाल रहे होते हैं। तो इस दुआ में अब ज़ाहिर है तवज्जो तो है नहीं। अब जब आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं है, आप जब अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है, इखलास नहीं है, तवज्जो नहीं है, तो उस दुआ का क्या असर होना है भई? जब आप माँगने के आप इखलास के साथ माँग ही नहीं रहे, आप एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक वज़ीफ़े में भी ऐसा होता है कि जब आप बस अल्फ़ाज़ रटे-रटाए अल्फ़ाज़ पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका कहीं है, दिल आपका कहीं है, हाथ आपके कहीं मसरूफ़ हैं, स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है, तो ज़ाहिर है फिर उस वज़ीफ़े का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। वज़ीफ़े में सबसे अहम बात वो ये है कि तवज्जो और इखलास। अब तीसरे नंबर पे जिस आयत का आप वजीफा कर रहे हैं तो उस आयत का कम अज़ कम आपको तर्जमा भी आना चाहिए और उसके तर्जमे के साथ उसकी तफसीर के ऊपर भी तवज्जो कर लिया करें, उसकी तफसीर भी पढ़ लें। आजकल तो बहुत आम है, ये पढ़ना मुश्किल भी नहीं है, आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं। तो किसी मुस्तनद मुफस्सिर की तफसीर पढ़ लें। आजकल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के आसान तर्जुमा कुरान आया हुआ है जिसको आम बंदा बआसानी पढ़ सकता है। उसके अंदर मुख्तसर सी तफसीर भी है और बहुत आसान अल्फाज के साथ मौजूद है। आप पढ़ सकते हैं आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद फ़यूज़ुहुमुल आलिया। तो इनका आप पढ़ लें, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अब और बात जो बहुत अहमियत की हामिल है कि हम लोग वजीफ़े करते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि आया ये कुरान में है, ये हदीस में है।
آیا یہ کسی بزرگ کا ہے, آیا یہ کیا ہے. پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھے وظیفہ بتایا, تو وہ جو وظیفہ کر رہا تھا یقین جانیے اس میں نہ قرآن کا ایک لفظ تھا نہ حدیث کا ایک لفظ تھا, عربی کی کچھ عبارت تھی, اور جس کا ترجمہ آپ بندہ پڑھے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا ترجمے کے اندر بھی شرک تھا اور شرک بر مبنی ترجمہ تھا. اب اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے جب شرکی الفاظ بندہ پڑھ رہا ہو. کچھ منتر پڑھ دیتے ہیں, کچھ مختلف قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ آیات یا کلمے کا حصہ ہوگا اور آگے میں کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس کا ایسے ان کو آپس میں ضم کیا ہوتا ہے, جن کی بندہ ترجمے کو ملا کر پڑھے اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھے تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ان کو جب ملا کر بندہ پڑھتا ہے یا ان کے ترجمے پر غور کرتا ہے تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس طرح کے نمونے آپ کو یوٹیوب کے اوپر مختلف ملیں گے جو آپ کو وظائف بتا رہے ہوں گے, جی گوشت کے اوپر یوں کر لیں, نیموں کے اوپر یوں کر لیں, فلاں چیز کے اوپر یہ عمل کر لیں. اب اس عمل کی کہیں سے بھی برکات نہیں ہے. کیوں؟ ظاہر ہے وہ نہ قرآن سے ہے, نہ حدیث مبارکہ سے ہے, نہ کوئی مسنون دعا ہے. بس ایسے جو ہے کتابوں سے دیکھے اعمال ہیں جن کی کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلی فرصت میں کوشش کریں جو وظیفہ آپ کریں وہ قرآن سے ہو. اب جب قرآن پاک سے آپ وظیفہ کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی. اب مثال کے طور پہ آپ جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے ہیں, نظر بد کی کاٹ کے لیے کر رہے ہیں, آسیب کی کاٹ کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں, تو اس وظیفے سے اگر آپ کو اس وقت فائدہ نہیں ہوتا, آپ کی نظر نہیں ٹوٹتی, آسیب نہیں ٹوٹتا, جادو نہیں ٹوٹتا, بالفرض والمال کی بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بالفرض اگر وہ نہیں ٹوٹتا تو لیکن آپ کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نا. ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تو آپ کو ملیں گی, اس لیے قرآن پاک سے ہی وظیفہ لینا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اگر مسنون دعا کا کوئی وظیفہ ہے, حدیث مبارکہ کا وظیفہ ہے, تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے وہ اس کے پڑھنے کے ثواب بھی ملیں گے اور آپ کے مسئلہ بھی حل ہوگا. آپ کی جس چیز کے لیے مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہوں گے وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا, وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو سکتا ہے. اب اس سے ہٹ کر جو وظائف ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایسا وظیفہ آپ کو کوئی مستند بندہ بتاتا ہے, اول تو یہ ہے کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کوئی مستند بندہ آپ کو وظیفہ نہیں بتاتا تو اول تو آپ اس وظیفے کو لیں بھی نہیں. اگر کوئی مستند بندہ بتاتا ہے تو اس سے کہیں بھائی جان آپ اس کا ترجمہ بھی بتائیں, اس کا مفہوم بھی مجھے سمجھائیں, کہیں اس میں شرک کی بو تو نہیں ہے. تو یہ چیز وظیفے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب چلتے ہیں کہ ان وظائف کو کرنے کا ٹائم کون سا ہونا چاہیے. سب سے جو مؤثر ٹائم ہوتا ہے وہ کسی بھی نماز کے بعد ہوتا ہے, چاہے وہ صبح کی نماز ہے یا مغرب کی نماز سب سے زیادہ, اور اگر تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی وظیفہ ایسا ہے جس کو آپ نے 1100 کا عدد کے مطابق پڑھنا ہے, لیکن وہ آپ تہجد کے وقت اگر اٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی نصف تعداد میں بھی آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, بلکہ نصف تعداد میں بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن عام روٹین میں کوشش کرنی چاہیے جو بھی وظیفہ کریں نماز کے بعد کریں. اس کی بھی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے جو نماز کے انوارات ہوتے ہیں, برکات ہوتے ہیں, وہ انسان کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا بندہ ظاہر ہے جب نماز کے بعد پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے باوضو ہوگا. عام روٹین میں وظائف کرتے ہوئے بندہ, بعض لوگ جو ہے وضو کا خیال نہیں کرتے, تو جب نماز کے بعد کریں گے تو آٹومیٹک انسان کا وضو تو ہونا ہے. تو باوضو ہونے کا ساتھ جب وظیفہ کریں گے اور نماز کے بعد کریں گے, نماز والے انوارات برکات آپ کے اوپر آ رہے تھے, وضو والے بھی شامل ہیں, تو اب اس وظیفے کے برکات بھی شامل ہو جائیں گے, تو اس لیے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. اور ایک اہم پوائنٹ اور یہ بھی ہوتا ہے وظیفے میں, ایک انتہائی اہمیت کا حامل ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود لگا دیا کریں. درود پاک سے وظیفے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا فرما دیتے ہیں, اور آپ کے وظیفے کے اندر اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. آپ سارے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کمائی کے اوپر بھی توجہ کریں. آپ جو کما رہے ہیں, جو رزق کھا رہے ہیں, اس کے اندر کوئی حرام کا شائبہ تو نہیں ہے, اس کے اندر کمائی کے اندر کوئی حرام کا شبہ تو نہیں ہے. اس چیز کا اس پہلو کو بھی خاطر خواہ دیکھنا چاہیے. اگر تمام چیزیں آپ کی بالکل پرفیکٹ ہیں جو میں نے بتائی ہیں, تو اس کے بعد بھی اگر وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو پھر یاد رکھیے گا یہ آزمائش بھی ہوتی ہے بعض دفعہ.
بعض दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश होती है और इस आजमाइश के ऊपर सब्र करना चाहिए। कुरान पाक के अंदर है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कहते हैं मैं ज़रूर आजमाऊंगा। ये नहीं है कि शायद आजमा लूँ, मुमकिन है कि आजमाऊँ ना आजमाऊँ, नहीं, ज़रूर आजमाऊंगा। बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ के ज़रिए, वल जू, कभी भूख के ज़रिए, कभी अनफुसि वस्समरात, कभी खेतियों के अंदर जो है फलों की कमी कर दूंगा, कभी दुश्मन का खौफ मुसल्लत कर दूंगा, कभी किसी तरीके से आजमाना है मैंने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, अगर आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर सब्र कर लिया, इन आजमाइशों के ऊपर सब्र कर लिया, तो आपके लिए खुशखबरी है भाई। और बल्कि एक जगह कुरान पाक के अंदर है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह कहते हैं मैं तो सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो सब्र जब आप करेंगे, आजमाइश अगर है इसमें सब्र करें, इसमें वाह वेला करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का दामन पकड़ कर रखें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मकसद हल हो जाएगा और आपका दिल मुतमईन रहेगा, सकून वाली कैफियत आपके ऊपर तारी रहेगी। और अगर आप जादू का शिकार हैं, जादू आसेब के असरात आपके ऊपर मुसल्लत हैं, जादू की वजह से तंग आ चुके हैं, तो आप घबराएंगे कि नहीं, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे जादू शिकन तेल या इस तरह के कोर्सेज हैं वो मंगवा सकते हैं। जादू शिकन तेल के ऊपर हमारी पढ़ाई भी की गई और उसके अंदर ज़ाफ़रान से एक लिखा हुआ एक तावीज़ भी शामिल है। हमारे अपने वज़ाइफ इसके ऊपर किए गए हैं, आप आजमाएं, आपको भरपूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आपके घर में ये बोतल पड़ी भी होगी तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ना करे जब कभी आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर इस तरह के कोई असरात आते हैं तो आप इस तेल को आजमाएं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थोड़े टाइम में आपको भरपूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।